हेलो बच्चों, गंगवार ईआरडीआर इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। और बेटा, जैसा कि आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे या फिर आपको सोशल मीडिया से पता चला होगा कि जो नीट 2022 का पैटर्न है उसको चेंज करने के बारे में एनटीए विचार कर रहा है। इसमें सबसे जो मेजर चेंज होने वाला है वो फिजिक्स सब्जेक्ट को लेके होने वाला है। ये कहा जा रहा है कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो उसको नीट में एक मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट बना दिया जाएगा जहां पर बच्चे को केवल फिजिक्स में एक मिनिमम स्कोर हासिल करना होगा। मतलब उसके आधार पे जो आपकी मेरिट या रैंक है वो डिसाइड नहीं की जाएगी। इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई वहां पर बायो और केमिस्ट्री का ही मेन रोल है, और फिजिक्स को लेके बच्चा काफी तनाव में रहता है। काफी बच्चा जो नीट की तैयारी करता है वो फिजिक्स को लेके डरता रहता है। तो इसको देखते हुए जो एनटीए है वो ये प्लान कर रहा है कि जो फिजिक्स है उसको मेरिट बनाने के लिए, रैंक बनाने के लिए यूज ना किया जाए। केवल एक न्यूनतम स्कोर रखा जाए, एक मिनिमम स्कोर रखा जाए जिसे हर एक बच्चे को क्रॉस करना है केवल फिजिक्स में। बाकी फिजिक्स का कोई अलग से मतलब, जैसे अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट मिला के आपका पेपर बनता है। 90 क्वेश्चन बायो के होते हैं, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 45 केमिस्ट्री के होते हैं। नीट 2021 में थोड़ा सा चेंज किया गया था क्योंकि कोविड की वजह से बोर्ड का सिलेबस 30% रिड्यूस किया गया था, इसलिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन ज्यादा आपसे इस बार पूछे गए थे। लेकिन नॉर्मली जो नीट का पैटर्न है उसमें 90 क्वेश्चन बायो के, 45 केमिस्ट्री के, 45 फिजिक्स के रहते हैं। अब यहाँ पर एनटीए ये कह रहा है कि जो फिजिक्स है उसको नीट के सिलेबस से हटा दिया जाए। फिजिक्स केवल एक न्यूनतम स्कोर कर दिया जाए कि बच्चे को उतना स्कोर हासिल ही करना है बस। बाकी उसको मेरिट बनाने में, उसको रैंक बनाने में यूज ना किया जाए। रैंक केवल केमिस्ट्री और बायो के पेपर से ही बनाई जाए। इस पे अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन एनटीए इस चीज को लेके विचार कर रहा है। इसका सबसे जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो नीट की तैयारी कर रहा है बच्चा वो तनाव में ना रहे, डिप्रेशन ना हो, उसी के लिए एनटीए इस तरह की तैयारी कर रहा है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों में कई तरह के चेंजेस किए गए। बोर्ड के एग्जाम की अगर बात करें तो बोर्ड के एग्जाम का सिलेबस कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। नई एक शिक्षा पॉलिसी भी लॉन्च कर दी गई है। इसके अलावा आप देखिए कि पिछले अगर 2021 की बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो बोर्ड के एग्जाम नहीं कराए गए, बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास कर दिया गया। और ये कहा गया कि बच्चा अगर एग्जाम देना चाहे तो दे भी सकता है अगर वो अपने स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं है। तो कई तरह के चेंजेस जो है, नीट में 180 क्वेश्चन की जगह पर 200 क्वेश्चन पूछे गए, जहां पर 20 ऑप्शनल क्वेश्चन थे, और 200 में से बच्चे को 180 क्वेश्चन ही करने थे। तो इस तरह के काफी चेंजेस गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर किए जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा कदम हो सकता है। और इसका जो मेन रीजन बताया गया है वो ये है कि बच्चे जो तनाव में रहते हैं फीस को लेके वो ना रहे। तो इसमें कई सारे सवाल हैं कि इसको लेके आगे जो मतलब जो कट ऑफ है वो मतलब उस पर क्या फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी कि कंपटीशन क्या होगा, मतलब वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ये भी कई सारी चीजें हैं। अभी 3 सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता है और 3 सब्जेक्ट में इतना कंपटीशन अगर है, तो अगर 2 ही सब्जेक्ट होंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो कंपटीशन का लेवल मुझे लगता है कि और ज्यादा बढ़ेगा। अभी 720 में से 600 बच्चे को करना पड़ता है। जब फिजिक्स नहीं रहेगा तो अब बायो में देखिए बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट नहीं भी हो रहे हैं इस बार, उनको मैं देख रहा हूं 360 में 360 लेके आ रहे हैं। केमिस्ट्री में जो 180 नंबर है, 180 में से 175, 180, 172, 170 ऐसे बच्चा स्कोर कर रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर हम फिजिक्स को बाहर कर दें तो उसको बाहर करते ही अगर हमने पेपर लिया और अगर हम फिजिक्स को बाहर कर दें उसको मेरिट में हम शामिल ही नहीं करें तो 360 नंबर आपके हो जाएंगे बायोलॉजी के, 180 नंबर आपके हो जाएंगे केमिस्ट्री के। तो ये कुल मिला के 360 प्लस आपका हो गया 180, मतलब आपका 540 नंबर हो जाएगा। 540 नंबर का आपका पेपर हुआ करेगा। अब 540 नंबर में हो सकता है कि हजारों बच्चे 540 में 540 भी कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो में बहुत ज्यादा कोई ट्विस्टिंग नहीं हो सकती है। बायोलॉजी का पेपर 99% एनसीईआरटी से ही फ्रेम हो रहा है, केमिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट 99% केमिस्ट्री से ही फ्रेम हो रहा है। और अभी जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके बाद भी बच्चे इन दोनों सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 100% स्कोर कर ले रहे हैं। फिजिक्स की वजह से कट ऑफ थोड़ा सा इस बार जो 2021 का पेपर रहा उसका कट ऑफ थोड़ा सा जो कम होने का अंदाजा है वो इसीलिए क्योंकि फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ आया। तो फिजिक्स की वजह से मेरिट बनाने में आसानी हो रही, लेकिन फिजिक्स को ही आप हटा दोगे, पता चला कि
मतलब 540 नंबर का नीट का एग्जाम हो रहा है और 540 में से पता चला कि 2000 बच्चे 540 लेके ही बैठे हैं, या 540 पे ही सब कुछ डिसाइड हो गया। मतलब उसमें फिर और ज्यादा कठिन हो जाएगा बच्चे के लिए। फिर बच्चे को लगेगा कि उसे 100% स्कोर करना ही करना है या 90% स्कोर करना। अभी तो ये गनीमत है कि 85% पे 80% पे सिलेक्शन हो रहा है। 80% तो नहीं, लेकिन 85% बच्चे को स्कोर करना पड़ रहा है। तब कहीं ऐसा ना हो कि 98% स्कोर करे तब जाके उसका सिलेक्शन हो नीट में। तो इससे तनाव बढ़ेगा या कम होगा, ये भी एनटीए को विचार कर लेना चाहिए। मतलब एनटीए को बच्चों से बात भी करनी चाहिए इस चीज को लेके कि फीस को हटाने से इंपैक्ट क्या पड़ेगा। ये जो टीचर्स हैं उनसे भी सजेशन लेना चाहिए कि अगर हम फिजिक्स को हटा ही दे रहे हैं, केवल उसको हम इसलिए रख रहे हैं कि बच्चा केवल एक मिनिमम स्कोर कर ले। जैसे उन्होंने कहा कि भाई फिजिक्स में आपको 40 नंबर लाने हैं, बस उन्होंने इतना बता दिया, बाकी आपका ये मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि कट ऑफ और ज्यादा यहां पर इंक्रीज होगा। अभी बच्चा 85% लाके सेलेक्ट हो रहा है, तब हो सकता है कि 98% लाके सेलेक्ट हो। तो इससे बच्चे में डिप्रेशन और ज्यादा होगा, तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, है ना, मैं एनटीए से भी चीज कहना चाहूंगा कि अच्छी तरीके से बच्चों से बात करके, उनके पेरेंट्स से बात करके, टीचर्स की राय भी जरूर इसमें ली जाए, है ना। जो मतलब सभी लोगों से बात करके फिर इसे, मतलब ऐसा ना किया जाए कि केवल आपस में डिसाइड करके और केवल मंत्री और मिनिस्टर बैठ के इस चीज को डिसाइड कर लें, जिन्होंने कभी नीट का एग्जाम दिया ही नहीं है या जिन्होंने कभी प्रिपरेशन की ही नहीं, जिन्होंने कभी कंपटीशन दिया ही नहीं है, वो लोग इस चीज को ऐसे डिसाइड ना कर दें, है ना। क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। मतलब कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं और कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो कि इसे बहुत ही खराब कर सकती हैं। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन लिया जाना चाहिए। आपका क्या मानना है कि फिजिक्स को नीट के सिलेबस से हटाया जाए या रखा जाए? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है। आपकी राय बहुत मायने रखती है ना। इसको लेके एक हम पोल भी करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो ट्विटर पे भी हम एक कोई अभियान चलाएंगे आप लोगों के सजेशन के बाद में कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि मुझे जहां तक ये लगता है कि अगर इस सब्जेक्ट को हटा दिया गया तो फिर मारा मारी और ज्यादा हो जाएगी। अभी नीट में जो हम कहते हैं कि भाई 600 नंबर हम जब स्कोर कर लेते तब हम मानते कि सिलेक्शन हो जाएगा। तब ऐसा ना हो कि 540 नंबर का पेपर हो रहा है और 540 में बच्चे को पता चला कि 525, 530, 535 स्कोर करना पड़ा सिलेक्शन के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एनटीए को ध्यान में रखनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि एनटीए सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लेगा। अपना जो भी राय है, अपना जो भी मत है आपका, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि एनटीए जो करने जा रहा है इससे आप सहमत हैं या सहमत नहीं है। जल्दी हम लोग मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।